रिमाइंडर्स ऑफ हिम 2026 में बनी एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन वेनेसा कैसविल ने किया है और इसकी पटकथा कोलिन हूवर और लॉरेन लेविन ने हूवर के 2022 के उपन्यास पर आधारित होकर लिखी है। इसमें माइका मोनरो, टायरिक विथर्स, रूडी पेनका, लेस्ली विल्सन, निकोलस डूवरन, लॉरेन ग्राइम और ब्रैडली क्लिफोर्ड ने अभिनय किया है। अपने प्रेमी स्कॉटी की वाहन से हत्या के आरोप में दोषी ठहराए जाने के 6 साल बाद पैरोल पर रिहा हुई केना जेल में रहने के बाद जमी अपनी छोटी बेटी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन बार मालिक लेजर को छोड़कर जो स्कॉटी का सबसे अच्छा दोस्त था, बाकी सभी से उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और अतीत के घावों को भरने और आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर 9 मार्च 2026 को लॉस एंजिल्स में हुआ और इसे 13 मार्च 2026 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली। केना रोवन ने अपने प्रेमी स्कॉटी लैंड्री की कार दुर्घटना में हुई मौत के लिए गैर इरादतन हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। 6 साल बाद उसे पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया और वह अपने गृह नगर लौट आई। केना अपनी 5 वर्षीय बेटी डीएम से मिलने की उम्मीद करती है, जिसका जन्म उसने जेल की सजा के दौरान हुआ था और जिसका पालन पोषण स्कॉटी के माता पिता ग्रेस और पैट्रिक ने किया था। केना एक कम आय वाले आवास परिसर में रहने लगती है, जहां वह अपनी मकान मालकिन के कहने पर एक बिल्ली का बच्चा गोद ले लेती है। उसकी दोस्ती लेडी डायना से भी हो जाती है, जो उसकी छोटी पड़ोसी है और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके पिता जेल में है। नौकरी की तलाश में एक दिन नाकाम कोशिश के बाद केना भटकते हुए अपने और स्कॉटी के पसंदीदा किताबों की दुकान में पहुंच जाते हैं, जिसे एक बार में बदल दिया गया है। केना और मालिक की अच्छी बनती है, लेकिन वह डेट पर जाने का न्योता ठुकरा देती है जैसे उसे पता चलता है कि वह लेजर वार्ड है, जो स्कॉटी का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है और उनके रिश्ते के दौरान NFL में खेलता था। वह जल्दी से वहां से चली जाती हैं। लेजर अभी भी ग्रेस और पैट्रिक के घर के सामने वाली गली में रहता है और डीएम के लिए एक तरह से चाचा जैसा व्यवहार करता है। इस बीच ग्रेस अपनी मां की अनुपस्थिति के बारे में डीएम के सवालों से बचती रहती है। एक दयालु किराने की दुकान से कर्मचारी अन्ना की मदद से केना को आखिरकार किराने की दुकान में सामान पैक करने की नौकरी मिल जाती है। वह लैंड्री के घर जाती हैं, लेकिन लेजर जो उस समय जा रहा होता है, वह जान जाता है कि वह डीएम की मां है। वह ग्रेस और पैट्रिक अभी भी स्कॉटी की मौत के लिए केना को दोषी मानते हैं और उसे अपनी बेटी से मिलने से रोकते हैं। ग्रेस और डीएम खरीदारी करने निकले थे, तभी वे लगभग केना की दुकान में घुस गए, लेकिन लेजर ने उन्हें रोक लिया और डीएम को केना से मिलने से बचा लिया। अपने दोस्त और सहकर्मी रोमन से सलाह लेने के बाद वह केना से मिलने गया और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। हालांकि केना ने लेजर को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे डर था कि उसे मामला और बिगड़ जाएगा। एक रोमांटिक डेट के बाद लेजर स्कॉटी की मौत वाली शाम की घटनाओं के बारे में जानने की जिद करता है। केना उसे अपनी डायरी पढ़कर सुनाते हैं। दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि केना और स्कॉटी दोनों नशे में थे और केना किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब रही। स्कॉटी के हाथ में खून की आपूर्ति रुक गई थी, इसलिए जब केना को उसकी नब्ज नहीं मिली तो उसे मान लिया कि वह मर गया है। हताश होकर केना ने मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंततः पुलिस उसे बेहोशी की हालत में गिरफ्तार कर लिया। स्कॉटी की मौत और उसके जीवित होने
की जानकारी न होने के कारण अपराध बोध से व्याकुल केना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में ही उसे पता चला कि वह गर्भवती है। केना ने रोते हुए यह भी बताया कि जन्म के बाद उसे डीएम को गोद लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हो गया था। मातृ दिवस पर डीएम अपनी मां को फूल देने की इच्छा करती हैं, इसलिए लेजर केना को फूलों का गुलदस्ता देता है। वे फिर से डेट पर जाते हैं लेकिन पैट्रिक उन्हें देख लेता है और लेजर को विश्वासघात समझकर गुस्से में उसे घूंसा मारता है। लेजर केना के अपार्टमेंट हो जाता है लेकिन देखता है कि वह जाने के इरादे में सामान पैक कर रही है। उसे रोकने में नाकाम रहने पर वह उसकी डायरी चुरा लेता है और उसे ग्रेस और पैट्रिक को देखकर स्कॉटी की मृत्यु से संबंधित भाग पढ़ने का अनुरोध करता है। डायरी के पन्ने पढ़ने के बाद ग्रेस का मन बदल जाता है। डायरी लौटाने के लिए केना से मिलने जाते हुए उसे बताते हैं कि स्कॉटी चाहता होगा कि उनकी बेटी से मिले। लेजर केना को ग्रेस और पैट्रिक के घर जाते हुए देखता है। उसे बताते हैं कि वह रात के खाने पर आ रही है और लेजर को भी साथ आने का न्योता देते हैं। घबराई हुई केना लेजर से डीएम से मिलने के बाद उसके साथ चलने को कहती है। केना पहले तो खुद को लेजर की दोस्त बताती है लेकिन बाद में खेलते खेलते डीएम को बताते हैं कि वह उसकी मां है। सुलह के बाद परिवार रात का खाना खाता है और डीएम केना की गोद में सो जाती है। बाद में लेजर केना और डीएम को उस जगह ले जाता है जहां कार दुर्घटना हुई थी और वे स्कॉटी की याद में बने स्मारक को फिर से स्थापित करते हैं। केना ने शहर आते समय उसे हटा दिया था क्योंकि स्कॉटी को स्मारक पसंद नहीं थे। वह डीएम से कहते हैं कि स्मारक को वापस लगाने के लिए ग्रेस हो जाएगी। फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने किसी भी प्रकार से उन्होंने भी से वो को अक्टूबर 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कोलिन हूवर के उपन्यास रिमाइंडर्स ऑफ हिम का रूपांतरण बन रहा है जिसकी पटकथा हूवर और लॉरेन लेविन लिख रही हैं। हूवर और लेविन जीना मैथ्यूज के साथ मिलकर फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। उसी वर्ष दिसंबर में वेनेसा केसविल का निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। मार्च 2025 में माइका मोनरो कलाकारों में शामिल हुई। अप्रैल में टायरिक विथर्स रूनी और दिस ने मुक्त करना चाहा। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 9 मार्च 2026 को हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 मार्च 2026 को रिलीज हुई। इससे पहले 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिमाइंडर्स ऑफ हिम को अंडरटोन के साथ रिलीज किया गया और इसके शुरुआती सप्ताह में 3400 सिनेमाघरों से 10 से 15 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने पहले दिन 8 मिलियन डॉलर कमाए जिससे गुरुवार के बॉक्स ऑफिस पूर्वावलोकन में 1.9 मिलियन डॉलर शामिल थे। रिमाइंडर्स ऑफ हिम 2026 में बनी एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन वेनेसा केसविल ने किया है और इसकी पटकथा कोलिन हूवर और लॉरेन लेविन ने हूवर के 2022 के उपन्यास पर आधारित होकर लिखी है। इसमें माइका मोनरो, टायरिक विथर्स, रूडी पेनका, लेस्ली विल्सन, निकोलस डूवरन, लॉरेन ग्राइम और ब्रैडली क्लिफोर्ड ने अभिनय किया है। अपने प्रेमी स्कॉटी की वाहन से हत्या के आरोप में दोषी ठहराए जाने के 6 साल बाद पैरोल पर रिहा हुई केना जेल में रहने के बाद जमी अपनी छोटी बेटी से मिलने की कोशिश करती है लेकिन बार मालिक लेजर को छोड़कर जो स्कॉटी का सबसे अच्छा दोस्त था बाकी सभी से उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता
करता है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और अतीत के घावों को भरने और आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर 9 मार्च 2026 को लॉस एंजिल्स में हुआ और इसे 13 मार्च 2026 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली। केना रोवन ने अपने प्रेमी स्कॉटी लैंड्री की कार दुर्घटना में हुई मौत के लिए गैर इरादतन हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। 6 साल बाद उसे पेरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया और वह अपने गृह नगर लौट आई। केना अपनी 5 वर्षीय बेटी डीएम से मिलने की उम्मीद करती है, जिसका जन्म उसने जेल की सजा के दौरान हुआ था और जिसका पालन पोषण स्कॉटी के माता पिता ग्रेस और पैट्रिक ने किया था। केना एक कम आय वाले आवास परिसर में रहने लगती है, जहां वह अपनी मकान मालकिन के कहने पर एक बिल्ली का बच्चा गोद ले लेती है। उसकी दोस्ती लेडी डायना से भी हो जाती है, जो उसकी छोटी पड़ोसी है और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके पिता जेल में है। नौकरी की तलाश में एक दिन नाकाम कोशिश के बाद केना भटकते हुए अपने और स्कॉटी के पसंदीदा किताबों की दुकान में पहुंच जाते हैं, जिसे एक बार में बदल दिया गया है। केना और मालिक की अच्छी बनती है, लेकिन वह डेट पर जाने का न्योता ठुकरा देती है जैसे उसे पता चलता है कि वह लेजर वार्ड है, जो स्कॉटी का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है और उनके रिश्ते के दौरान NFL में खेलता था। वह जल्दी से वहां से चली जाती हैं। लेजर अभी भी ग्रेस और पैट्रिक के घर के सामने वाली गली में रहता है और डीएम के लिए एक तरह से चाचा जैसा व्यवहार करता है। इस बीच ग्रेस अपनी मां की अनुपस्थिति के बारे में डीएम के सवालों से बचती रहती है। एक दयालु किराने की दुकान से कर्मचारी अन्ना की मदद से केना को आखिरकार किराने की दुकान में सामान पैक करने की नौकरी मिल जाती है। वह लैंड्री के घर जाती हैं, लेकिन लेजर जो उस समय जा रहा होता है वह जान जाता है कि वह डीएम की मां है। वह ग्रेस और पैट्रिक अभी भी स्कॉटी की मौत के लिए केना को दोषी मानते हैं और उसे अपनी बेटी से मिलने से रोकते हैं। ग्रेस और डीएम खरीदारी करने निकले थे, तभी वे लगभग केना की दुकान में घुस गए, लेकिन लेजर ने उन्हें रोक लिया और डीएम को केना से मिलने से बचा लिया। अपने दोस्त और सहकर्मी रोमन से सलाह लेने के बाद वह केना से मिलने गया और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। हालांकि केना ने लेजर को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे डर था कि उसे मामला और बिगड़ जाएगा। एक रोमांटिक डेट के बाद लेजर स्कॉटी की मौत वाली शाम की घटनाओं के बारे में जानने की जिद करता है। केना उसे अपनी डायरी पढ़कर सुनाते हैं। दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि केना और स्कॉटी दोनों नशे में थे और केना किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब रही। स्कॉटी के हाथ में खून की आपूर्ति रुक गई थी, इसलिए जब केना को उसकी नब्ज नहीं मिली तो उसे मान लिया कि वह मर गया है। हताश होकर केना ने मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंततः पुलिस उसे बेहोशी की हालत में गिरफ्तार कर लिया। स्कॉटी की मौत और उसके जीवित होने की जानकारी न होने के कारण अपराध बोध से व्याकुल केना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में ही उसे पता चला कि वह गर्भवती है। केना ने रोते हुए यह भी बताया कि जन्म के बाद उसे डीएम को गोद लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हो गया था। मातृ दिवस पर डीएम अपनी मां को फूल देने की इच्छा करती है, इसलिए लेजर केना को फूलों का गुलदस्ता देता है। वे फिर से डेट पर जाते हैं, लेकिन पैट्रिक उन्हें देख लेता है और लेजर को विश्वासघात समझकर गुस्से में उसे घूंसा मारता है। लेजर केना के अपार्टमेंट हो जाता है, लेकिन देखता है कि वह जाने के इरादे में सामान पैक कर रही है। उसे रोकने में नाकाम रहने पर वह उसकी डायरी चुरा लेता है और उसे ग्रेस और पैट्रिक को देखकर स्कॉटी की मृत्यु से संबंधित
भाग पढ़ने का अनुरोध करता है। डायरी के पन्ने पढ़ने के बाद ग्रेस का मन बदल जाता है। डायरी लौटाने के लिए केना से मिलने जाते हुए उसे बताते हैं कि स्कॉटी चाहता होगा कि उनकी बेटी से मिले। लेजर केना को ग्रेस और पैट्रिक के घर जाते हुए देखता है। उसे बताते हैं कि वह रात के खाने पर आ रही है और लेजर को भी साथ आने का न्योता देते हैं। घबराई हुई केना लेजर से डीएम से मिलने के बाद उसके साथ चलने को कहती है। केना पहले तो खुद को लेजर की दोस्त बताती है, लेकिन बाद में खेलते खेलते डीएम को बताते हैं कि वह उसकी माँ है। सुलह के बाद परिवार रात में रात का खाना खाता है और डीएम केना की गोद में सो जाती है। बाद में लेजर केना और डीएम को उस जगह ले जाता है जहाँ कार दुर्घटना हुई थी और वे स्कॉटी की याद में बने स्मारक को फिर से स्थापित करते हैं। केना ने शहर आते समय उसे हटा दिया था क्योंकि स्कॉटी को स्मारक पसंद नहीं थे। वह डीएम से कहती हैं कि स्मारक को वापस लगाने के लिए ग्रेस हो जाएगी। फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने किसी भी प्रकार से उन्होंने भी से वो को अक्टूबर 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कोलिन हूवर के उपन्यास रिमाइंडर्स ऑफ हिम का रूपांतरण बन रहा है, जिसकी पटकथा हूवर और लॉरेन लेविन लिख रही हैं। हूवर और लेविन जीना मैथ्यूज के साथ मिलकर फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। उसी वर्ष दिसंबर में वेनेसा केसविल का निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। मार्च 2025 में माइका मोनरो कलाकारों में शामिल हुई। अप्रैल में टायरिक विथर्स रूनी और दिस ने मुक्त करना चाहा। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 9 मार्च 2026 को हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 मार्च 2026 को रिलीज हुई। इससे पहले 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिमाइंडर्स ऑफ हिम को अंडरटोन के साथ रिलीज किया गया और इसके शुरुआती सप्ताह में 3400 सिनेमाघरों से 10 से 15 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने पहले दिन 8 मिलियन डॉलर कमाए, जिससे गुरुवार के बॉक्स ऑफिस पूर्वावलोकन में 1.9 मिलियन डॉलर शामिल थे। रिमाइंडर्स ऑफ हिम 2026 में बनी एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन वेनेसा केसविल ने किया है और इसकी पटकथा कोलिन हूवर और लॉरेन लेविन ने हूवर के 2022 के उपन्यास पर आधारित होकर लिखी है। इसमें माइका मोनरो, टायरिक विथर्स, रूडी पेनका, लेस्ली विल्सन, निकोलस डूवरन, लॉरेन ग्राइम और ब्रैडली क्लिफोर्ड ने अभिनय किया है। अपने प्रेमी स्कॉटी की वाहन से हत्या के आरोप में दोषी ठहराए जाने के 6 साल बाद पैरोल पर रिहा हुई केना जेल में रहने के बाद जमी अपनी छोटी बेटी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन बार मालिक लेजर को छोड़कर, जो स्कॉटी का सबसे अच्छा दोस्त था, बाकी सभी से उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और अतीत के घावों को भरने और आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर 9 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और इसे 13 मार्च 2026 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली। केना रोवन ने अपने प्रेमी स्कॉटी लैंड्री की कार दुर्घटना में हुई मौत के लिए गैर इरादतन हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। 6 साल बाद उसे पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया और वह अपने गृह नगर लौट आई। केना अपनी 5 वर्षीय बेटी डीएम से मिलने की उम्मीद करती है, जिसका जन्म उसने जेल की सजा के दौरान हुआ था और जिसका पालन पोषण स्कॉटी के माता पिता
ग्रेस और पैट्रिक ने किया था। केना एक कम आय वाले आवास परिसर में रहने लगती है, जहां वह अपनी मकान मालकिन के कहने पर एक बिल्ली का बच्चा गोद ले लेती है। उसकी दोस्ती लेडी डायना से भी हो जाती है, जो उसकी छोटी पड़ोसी है और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके पिता जेल में है। नौकरी की तलाश में एक दिन नाकाम कोशिश के बाद केना भटकते हुए अपने और स्कॉटी के पसंदीदा किताबों की दुकान में पहुंच जाते हैं, जिसे एक बार में बदल दिया गया है। केना और मालिक की अच्छी बनती है, लेकिन वह डेट पर जाने का न्योता ठुकरा देती है जैसे उसे पता चलता है कि वह लेजर वार्ड है, जो स्कॉटी का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है और उनके रिश्ते के दौरान NFL में खेलता था। वह जल्दी से वहां से चली जाती हैं। लेजर अभी भी ग्रेस और पैट्रिक के घर के सामने वाली गली में रहता है और डीएम के लिए एक तरह से चाचा जैसा व्यवहार करता है। इस बीच ग्रेस अपनी मां की अनुपस्थिति के बारे में डीएम के सवालों से बचती रहती है। एक दयालु किराने की दुकान से कर्मचारी अन्ना की मदद से केना को आखिरकार किराने की दुकान में सामान पैक करने की नौकरी मिल जाती है। वह लैंड्री के घर जाती है, लेकिन लेजर जो उस समय जा रहा होता है वह जान जाता है कि वह डीएम की मां है। वह ग्रेस और पैट्रिक अभी भी स्कॉटी की मौत के लिए केना को दोषी मानते हैं और उसे अपनी बेटी से मिलने से रोकते हैं। ग्रेस और डीएम खरीदारी करने निकले थे, तभी वे लगभग केना की दुकान में घुस गए, लेकिन लेजर ने उन्हें रोक लिया और डीएम को केना से मिलने से बचा लिया। अपने दोस्त और सहकर्मी रोमन से सलाह लेने के बाद वह केना से मिलने गया और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। हालांकि केना ने लेजर को दूर धकेल दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसे मामला और बिगड़ जाएगा। एक रोमांटिक डेट के बाद लेजर स्कॉटी की मौत वाली शाम की घटनाओं के बारे में जानने की जिद करता है। केना उसे अपनी डायरी पढ़कर सुनाते हैं। दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि केना और स्कॉटी दोनों नशे में थे और केना किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब रही। स्कॉटी के हाथ में खून की आपूर्ति रुक गई थी, इसलिए जब केना को उसकी नब्ज नहीं मिली तो उसे मान लिया कि वह मर गया है। हताश होकर केना ने मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंततः पुलिस उसे बेहोशी की हालत में गिरफ्तार कर लिया। स्कॉटी की मौत और उसके जीवित होने की जानकारी न होने के कारण अपराध बोध से व्याकुल केना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में ही उसे पता चला कि वह गर्भवती है। केना ने रोते हुए यह भी बताया कि जन्म के बाद उसे डीएम को गोद लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हो गया था। मातृ दिवस पर डीएम अपनी मां को फूल देने की इच्छा करती है, इसलिए लेजर केना को फूलों का गुलदस्ता देता है। वे फिर से डेट पर जाते हैं, लेकिन पैट्रिक उन्हें देख लेता है और लेजर को विश्वासघात समझकर गुस्से में उसे घूंसा मारता है। लेजर केना के अपार्टमेंट हो जाता है, लेकिन देखता है कि वह जाने के इरादे में सामान पैक कर रही है। उसे रोकने में नाकाम रहने पर वह उसकी डायरी चुरा लेता है और उसे ग्रेस और पैट्रिक को देखकर स्कॉटी की मृत्यु से संबंधित भाग पढ़ने का अनुरोध करता है। डायरी के पन्ने पढ़ने के बाद ग्रेस का मन बदल जाता है। डायरी लौटाने के लिए केना से मिलने जाते हुए उसे बताते हैं कि स्कॉटी चाहता होगा कि उनकी बेटी से मिले। लेजर केना को ग्रेस और पैट्रिक के घर जाते हुए देखता है। उसे बताते हैं कि वह रात के खाने पर आ रही है और लेजर को भी साथ आने का न्योता देते हैं। घबराई हुई केना लेजर से डीएम से मिलने के बाद उसके साथ चलने को कहती है। केना पहले तो खुद को लेजर की दोस्त बताती है, लेकिन बाद में खेलते खेलते डीएम को बताते हैं कि वह उसकी मां है। सुलह के बाद परिवार रात का खाना खाता है और डीएम केना की गोद में सो जाती है। बाद में लेजर केना और डीएम को उस जगह ले जाता है जहां कार दुर्घटना
दुर्घटना हुई थी और वे स्कॉटी की याद में बने स्मारक को फिर से स्थापित करते हैं। केना ने शहर आते समय उसे हटा दिया था क्योंकि स्कॉटी को स्मारक पसंद नहीं थे। वह डीएम से कहती हैं कि स्मारक को वापस लगाने के लिए ग्रेस हो जाएगी। फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने किसी भी प्रकार से उन्होंने भी से वो को अक्टूबर 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कोलिन हूवर के उपन्यास रिमाइंडर्स ऑफ हिम का रूपांतरण बन रहा है, जिसकी पटकथा हूवर और लॉरेन लेविन लिख रही हैं। हूवर और लेविन जीना मैथ्यूज के साथ मिलकर फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। उसी वर्ष दिसंबर में वेनसा केसविल का निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। मार्च 2025 में माइका मोनरो कलाकारों में शामिल हुई। अप्रैल में टायरिक विथर्स रूनी और दिस ने मुक्त करना चाहा। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 9 मार्च 2026 को हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 मार्च 2026 को रिलीज हुई। इससे पहले 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिमाइंडर्स ऑफ हिम को अंडरटोन के साथ रिलीज किया गया और इसके शुरुआती सप्ताह में 3400 सिनेमाघरों से 10 से 15 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने पहले दिन 8 मिलियन डॉलर कमाए, जिससे गुरुवार के बॉक्स ऑफिस पूर्वावलोकन में 1.9 मिलियन डॉलर शामिल थे। रिमाइंडर्स ऑफ हिम 2026 में बनी एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन वेनसा केसविल ने किया है और इसकी पटकथा कोलिन हूवर और लॉरेन लेविन ने हूवर के 2022 के उपन्यास पर आधारित होकर लिखी है। इसमें माइका मोनरो, टायरिक विथर्स, रूडी पेनका, लेस्ली विल्सन, निकोलस डूवरन, लॉरेन ग्राइम और ब्रैडली क्लिफोर्ड ने अभिनय किया है। अपने प्रेमी स्कॉटी की वाहन से हत्या के आरोप में दोषी ठहराए जाने के 6 साल बाद पैरोल पर रिहा हुई केना जेल में रहने के बाद जमी अपनी छोटी बेटी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन बार मालिक लेजर को छोड़कर, जो स्कॉटी का सबसे अच्छा दोस्त था, बाकी सभी से उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और अतीत के घावों को भरने और आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर 9 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और इसे 13 मार्च 2026 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली। केना रोवन ने अपने प्रेमी स्कॉटी लैंड्री की कार दुर्घटना में हुई मौत के लिए गैर इरादतन हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। 6 साल बाद उसे पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया और वह अपने गृह नगर लौट आई। केना अपनी 5 वर्षीय बेटी डीएम से मिलने की उम्मीद करती है, जिसका जन्म उसने जेल की सजा के दौरान हुआ था और जिसका पालन पोषण स्कॉटी के माता पिता ग्रेस और पैट्रिक ने किया था। केना एक कम आय वाले आवास परिसर में रहने लगती है, जहां वह अपनी मकान मालकिन के कहने पर एक बिल्ली का बच्चा गोद ले लेती है। उसकी दोस्ती लेडी डायना से भी हो जाती है, जो उसकी छोटी पड़ोसी है और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके पिता जेल में है। नौकरी की तलाश में एक दिन नाकाम कोशिश के बाद केना भटकते हुए अपने और स्कॉटी के पसंदीदा किताबों की दुकान में पहुंच जाते हैं, जिसे एक बार में बदल दिया गया है। केना और मालिक की अच्छी बनती है, लेकिन वह डेट पर जाने का न्योता ठुकरा देती है जैसे उसे पता चलता है कि वह लेजर वार्ड है, जो स्कॉटी का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है और उनके रिश्ते के दौरान NFL में खेलता था। वह जल्दी से वहां से चली जाती है,
लेजर अभी भी ग्रेस और पैट्रिक के घर के सामने वाली गली में रहता है और डीएम के लिए एक तरह से चाचा जैसा व्यवहार करता है। इस बीच ग्रेस अपनी मां की अनुपस्थिति के बारे में डीएम के सवालों से बचती रहती है। एक दयालु किराने की दुकान से कर्मचारी अन्ना की मदद से केना को आखिरकार किराने की दुकान में सामान पैक करने की नौकरी मिल जाती है। वह लैंड्री के घर जाती है, लेकिन लेजर जो उस समय जा रहा होता है वह जान जाता है कि वह डीएम की मां है। वह ग्रेस और पैट्रिक अभी भी स्कॉटी की मौत के लिए केना को दोषी मानते हैं और उसे अपनी बेटी से मिलने से रोकते हैं। ग्रेस और डीएम खरीदारी करने निकले थे, तभी वे लगभग केना की दुकान में घुस गए, लेकिन लेजर ने उन्हें रोक लिया और डीएम को केना से मिलने से बचा लिया। अपने दोस्त और सहकर्मी रोमन से सलाह लेने के बाद वह केना से मिलने गया और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। हालांकि केना ने लेजर को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे डर था कि उसे मामला और बिगड़ जाएगा। एक रोमांटिक डेट के बाद लेजर स्कॉटी की मौत वाली शाम की घटनाओं के बारे में जानने की जिद करता है। केना उसे अपनी डायरी पढ़कर सुनाते हैं। दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि केना और स्कॉटी दोनों नशे में थे और केना किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब रही। स्कॉटी के हाथ में खून की आपूर्ति रुक गई थी, इसलिए जब केना को उसकी नब्ज नहीं मिली तो उसे मान लिया कि वह मर गया है। हताश होकर केना ने मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंततः पुलिस उसे बेहोशी की हालत में गिरफ्तार कर लिया। स्कॉटी की मौत और उसके जीवित होने की जानकारी न होने के कारण अपराध बोध से व्याकुल केना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में ही उसे पता चला कि वह गर्भवती है। केना ने रोते हुए यह भी बताया कि जन्म के बाद उसे डीएम को गोद लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हो गया था। मातृ दिवस पर डीएम अपनी मां को फूल देने की इच्छा करती है, इसलिए लेजर केना को फूलों का गुलदस्ता देता है। वे फिर से डेट पर जाते हैं, लेकिन पैट्रिक उन्हें देख लेता है और लेजर को विश्वासघात समझकर गुस्से में उसे घूंसा मारता है। लेजर केना के अपार्टमेंट हो जाता है, लेकिन देखता है कि वह जाने के इरादे में सामान पैक कर रही है। उसे रोकने में नाकाम रहने पर वह उसकी डायरी चुरा लेता है और उसे ग्रेस और पैट्रिक को देखकर स्कॉटी की मृत्यु से संबंधित भाग पढ़ने का अनुरोध करता है। डायरी के पन्ने पढ़ने के बाद ग्रेस का मन बदल जाता है। डायरी लौटाने के लिए केना से मिलने जाते हुए उसे बताते हैं कि स्कॉटी चाहता होगा कि उनकी बेटी से मिले। लेजर केना को ग्रेस और पैट्रिक के घर जाते हुए देखता है। उसे बताते हैं कि वह रात के खाने पर आ रही है और लेजर को भी साथ आने का न्योता देते हैं। घबराई हुई केना लेजर से डीएम से मिलने के बाद उसके साथ चलने को कहती है। केना पहले तो खुद को लेजर की दोस्त बताती है, लेकिन बाद में खेलते खेलते डीएम को बताते हैं कि वह उसकी मां है। सुलह के बाद परिवार रात का खाना खाता है और डीएम केना की गोद में सो जाती है। बाद में लेजर केना और डीएम को उस जगह ले जाता है जहां कार दुर्घटना हुई थी और वे स्कॉटी की याद में बने स्मारक को फिर से स्थापित करते हैं। केना ने शहर आते समय उसे हटा दिया था क्योंकि स्कॉटी को स्मारक पसंद नहीं थे। वह डीएम से कहती हैं कि स्मारक को वापस लगाने के लिए ग्रेस हो जाएगी। फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने किसी भी प्रकार से उन्होंने भी से वो को अक्टूबर 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कोलिन हूवर के उपन्यास रिमाइंडर्स ऑफ हिम का रूपांतरण बन रहा है, जिसकी पटकथा हूवर और लॉरेन लेविन लिख रही हैं। हूवर और लेविन जीना मैथ्यूज के साथ मिलकर फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। उसी वर्ष दिसंबर में वेनेसा कैसविल का निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। मार्च 2025 में माइका
मोनरो कलाकारों में शामिल हुई। अप्रैल में टायरिक विथर्स, रूनी और दिस ने मुक्त करना चाहा। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 9 मार्च 2026 को हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 मार्च 2026 को रिलीज हुई। इससे पहले 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिमाइंडर्स ऑफ हिम को अंडरटोन के साथ रिलीज किया गया और इसके शुरुआती सप्ताह में 3400 सिनेमाघरों से 10 से 15 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने पहले दिन 8 मिलियन डॉलर कमाए, जिससे गुरुवार के बॉक्स ऑफिस पूर्वावलोकन में 1.9 मिलियन डॉलर शामिल थे। रिमाइंडर्स ऑफ हिम 2026 में बनी एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन वेनेसा कैसविल ने किया है और इसकी पटकथा कोलिन हूवर और लॉरेन लेविन ने हूवर के 2022 के उपन्यास पर आधारित होकर लिखी है। इसमें माइका मोनरो, टायरिक विथर्स, रूडी पेनका, लेस्ली विल्सन, निकोलस डूवरन, लॉरेन ग्राइम और ब्रैडली क्लिफोर्ड ने अभिनय किया है। अपने प्रेमी स्कॉटी की वाहन से हत्या के आरोप में दोषी ठहराए जाने के 6 साल बाद पैरोल पर रिहा हुई केना जेल में रहने के बाद जमी अपनी छोटी बेटी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन बार मालिक लेजर को छोड़कर, जो स्कॉटी का सबसे अच्छा दोस्त था, बाकी सभी से उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और अतीत के घावों को भरने और आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर 9 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और इसे 13 मार्च 2026 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली। केना रोवन ने अपने प्रेमी स्कॉटी लैंड्री की कार दुर्घटना में हुई मौत के लिए गैर इरादतन हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। 6 साल बाद उसे पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया और वह अपने गृह नगर लौट आई। केना अपनी 5 वर्षीय बेटी डीएम से मिलने की उम्मीद करती है, जिसका जन्म उसने जेल की सजा के दौरान हुआ था और जिसका पालन पोषण स्कॉटी के माता पिता ग्रेस और पैट्रिक ने किया था। केना एक कम आय वाले आवास परिसर में रहने लगती है, जहां वह अपनी मकान मालकिन के कहने पर एक बिल्ली का बच्चा गोद ले लेती है। उसकी दोस्ती लेडी डायना से भी हो जाती है, जो उसकी छोटी पड़ोसी है और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके पिता जेल में है। नौकरी की तलाश में एक दिन नाकाम कोशिश के बाद केना भटकते हुए अपने और स्कॉटी के पसंदीदा किताबों की दुकान में पहुंच जाते हैं, जिसे एक बार में बदल दिया गया है। केना और मालिक की अच्छी बनती है, लेकिन वह डेट पर जाने का न्योता ठुकरा देती है जैसे उसे पता चलता है कि वह लेजर वार्ड है, जो स्कॉटी का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है और उनके रिश्ते के दौरान NFL में खेलता था। वह जल्दी से वहां से चली जाती हैं। लेजर अभी भी ग्रेस और पैट्रिक के घर के सामने वाली गली में रहता है और डीएम के लिए एक तरह से चाचा जैसा व्यवहार करता है। इस बीच ग्रेस अपनी मां की अनुपस्थिति के बारे में डीएम के सवालों से बचती रहती है। एक दयालु किराने की दुकान से कर्मचारी अन्ना की मदद से केना को आखिरकार किराने की दुकान में सामान पैक करने की नौकरी मिल जाती है। वह लैंड्री के घर जाती हैं, लेकिन लेजर, जो उस समय जा रहा होता है, वह जान जाता है कि वह डीएम की मां है। वह ग्रेस और पैट्रिक अभी भी स्कॉटी की मौत के लिए केना को दोषी मानते हैं और उसे अपनी बेटी से मिलने से रोकते हैं। ग्रेस और डीएम खरीदारी करने निकले थे, तभी वे लगभग केना की दुकान में घुस गए, लेकिन लेजर ने उन्हें रोक लिया और डीएम को केना से मिलने से बचा लिया।
अपने दोस्त और सहकर्मी रोमन से सलाह लेने के बाद वह केना से मिलने गया और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। हालांकि केना ने लेजर को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे डर था कि उसे मामला और बिगड़ जाएगा। एक रोमांटिक डेट के बाद लेजर स्कॉटी की मौत वाली शाम की घटनाओं के बारे में जानने की जिद करता है। केना उसे अपनी डायरी पढ़कर सुनाते हैं। दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि केना और स्कॉटी दोनों नशे में थे और केना किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब रही। स्कॉटी के हाथ में खून की आपूर्ति रुक गई थी, इसलिए जब केना को उसकी नब्ज नहीं मिली तो उसे मान लिया कि वह मर गया है। हताश होकर केना ने मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंततः पुलिस उसे बेहोशी की हालत में गिरफ्तार कर लिया। स्कॉटी की मौत और उसके जीवित होने की जानकारी न होने के कारण अपराध बोध से व्याकुल केना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में ही उसे पता चला कि वह गर्भवती है। केना ने रोते हुए यह भी बताया कि जन्म के बाद उसे डीएम को गोद लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हो गया था। मातृ दिवस पर डीएम अपनी मां को फूल देने की इच्छा करती है, इसलिए लेजर केना को फूलों का गुलदस्ता देता है। वे फिर से डेट पर जाते हैं, लेकिन पैट्रिक उन्हें देख लेता है और लेजर को विश्वासघात समझकर गुस्से में उसे घूंसा मारता है। लेजर केना के अपार्टमेंट हो जाता है, लेकिन देखता है कि वह जाने के इरादे में सामान पैक कर रही है। उसे रोकने में नाकाम रहने पर वह उसकी डायरी चुरा लेता है और उसे ग्रेस और पैट्रिक को देखकर स्कॉटी की मृत्यु से संबंधित भाग पढ़ने का अनुरोध करता है। डायरी के पन्ने पढ़ने के बाद ग्रेस का मन बदल जाता है। डायरी लौटाने के लिए केना से मिलने जाते हुए उसे बताते हैं कि स्कॉटी चाहता होगा कि उनकी बेटी से मिले। लेजर केना को ग्रेस और पैट्रिक के घर जाते हुए देखता है। उसे बताते हैं कि वह रात के खाने पर आ रही है और लेजर को भी साथ आने का न्योता देते हैं। घबराई हुई केना लेजर से डीएम से मिलने के बाद उसके साथ चलने को कहती है। केना पहले तो खुद को लेजर की दोस्त बताती है, लेकिन बाद में खेलते खेलते डीएम को बताते हैं कि वह उसकी मां है। सुलह के बाद परिवार रात का खाना खाता है और डीएम केना की गोद में सो जाती है। बाद में लेजर केना और डीएम को उस जगह ले जाता है जहां कार दुर्घटना हुई थी और वे स्कॉटी की याद में बने स्मारक को फिर से स्थापित करते हैं। केना ने शहर आते समय उसे हटा दिया था क्योंकि स्कॉटी को स्मारक पसंद नहीं थे। वह डीएम से कहते हैं कि स्मारक को वापस लगाने के लिए ग्रेस हो जाएगी। फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने किसी भी प्रकार से उन्होंने वो को अक्टूबर 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कोलिन हूवर के उपन्यास रिमाइंडर्स ऑफ हिम का रूपांतरण बन रहा है, जिसकी पटकथा हूवर और लॉरेन लेविन लिख रही हैं। हूवर और लेविन जीना मैथ्यूज के साथ मिलकर फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। उसी वर्ष दिसंबर में वेनेसा कैसविल का निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। मार्च 2025 में माइका मोनरो कलाकारों में शामिल हुई। अप्रैल में टायरिक विथर्स रूनी और दिस ने मुक्त करना चाहा। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 9 मार्च 2026 को हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 मार्च 2026 को रिलीज हुई। इससे पहले 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिमाइंडर्स ऑफ हिम को अंडरटोन के साथ रिलीज किया गया और इसके शुरुआती सप्ताह में 3400 सिनेमाघरों से 10 से 15 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने पहले दिन 8 मिलियन डॉलर कमाए, जिसे गुरुवार के बॉक्स ऑफिस पूर्वावलोकन में 1.9 मिलियन डॉलर शामिल थे।
रिमाइंडर्स ऑफ हिम 2026 में बनी एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन वेनेसा कैसविल ने किया है और इसकी पटकथा कोलिन हूवर और लॉरेन लेविन ने हूवर के 2022 के उपन्यास पर आधारित होकर लिखी है। इसमें माइका मोनरो, टायरिक विथर्स, रूडी पेनका, लेस्ली विल्सन, निकोलस डूवरन, लॉरेन ग्राइम और ब्रैडली क्लिफोर्ड ने अभिनय किया है। अपने प्रेमी स्कॉटी की वाहन से हत्या के आरोप में दोषी ठहराए जाने के 6 साल बाद पैरोल पर रिहा हुई केना जेल में रहने के बाद जमी अपनी छोटी बेटी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन बार मालिक लेजर को छोड़कर, जो स्कॉटी का सबसे अच्छा दोस्त था, बाकी सभी से उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और अतीत के घावों को भरने और आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर 9 मार्च 2026 को लॉस एंजिल्स में हुआ और इसे 13 मार्च 2026 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली। केना रोवन ने अपने प्रेमी स्कॉटी लैंड्री की कार दुर्घटना में हुई मौत के लिए गैर इरादतन हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। 6 साल बाद उसे पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया और वह अपने गृह नगर लौट आई। केना अपनी 5 वर्षीय बेटी डीएम से मिलने की उम्मीद करती है, जिसका जन्म उसने जेल की सजा के दौरान हुआ था और जिसका पालन पोषण स्कॉटी के माता पिता ग्रेस और पैट्रिक ने किया था। केना एक कम आय वाले आवास परिसर में रहने लगती है, जहां वह अपनी मकान मालकिन के कहने पर एक बिल्ली का बच्चा गोद ले लेती है। उसकी दोस्ती लेडी डायना से भी हो जाती है, जो उसकी छोटी पड़ोसी है और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके पिता जेल में है। नौकरी की तलाश में एक दिन नाकाम कोशिश के बाद केना भटकते हुए अपने और स्कॉटी के पसंदीदा किताबों की दुकान में पहुंच जाते हैं, जिसे एक बार में बदल दिया गया है। केना और मालिक की अच्छी बनती है, लेकिन वह डेट पर जाने का न्योता ठुकरा देती है जैसे उसे पता चलता है कि वह लेजर वार्ड है, जो स्कॉटी का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है और उनके रिश्ते के दौरान NFL में खेलता था। वह जल्दी से वहां से चली जाती हैं। लेजर अभी भी ग्रेस और पैट्रिक के घर के सामने वाली गली में रहता है और डीएम के लिए एक तरह से चाचा जैसा व्यवहार करता है। इस बीच ग्रेस अपनी मां की अनुपस्थिति के बारे में डीएम के सवालों से बचती रहती है। एक दयालु किराने की दुकान से कर्मचारी अन्ना की मदद से केना को आखिरकार किराने की दुकान में सामान पैक करने की नौकरी मिल जाती है। वह लैंड्री के घर जाती हैं, लेकिन लेजर, जो उस समय जा रहा होता है, वह जान जाता है कि वह डीएम की मां है। वह ग्रेस और पैट्रिक अभी भी स्कॉटी की मौत के लिए केना को दोषी मानते हैं और उसे अपनी बेटी से मिलने से रोकते हैं। ग्रेस और डीएम खरीदारी करने निकले थे, तभी वे लगभग केना की दुकान में घुस गए, लेकिन लेजर ने उन्हें रोक लिया और डीएम को केना से मिलने से बचा लिया। अपने दोस्त और सहकर्मी रोमन से सलाह लेने के बाद वह केना से मिलने गया और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। हालांकि केना ने लेजर को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे डर था कि उसे मामला और बिगड़ जाएगा। एक रोमांटिक डेट के बाद लेजर स्कॉटी की मौत वाली शाम की घटनाओं के बारे में जानने की जिद करता है। केना उसे अपनी डायरी पढ़कर सुनाते हैं। दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि केना और स्कॉटी दोनों नशे में थे और केना किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब रही। स्कॉटी के हाथ में खून की
आपूर्ति रुक गई थी। इसलिए जब केना को उसकी नब्ज नहीं मिली तो उसे मान लिया कि वह मर गया है। हताश होकर केना ने मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंततः पुलिस उसे बेहोशी की हालत में गिरफ्तार कर लिया। स्कॉटी की मौत और उसके जीवित होने की जानकारी न होने के कारण अपराध बोध से व्याकुल केना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में ही उसे पता चला कि वह गर्भवती है। केना ने रोते हुए यह भी बताया कि जन्म के बाद उसे डीएम को गोद लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हो गया था। मातृ दिवस पर डीएम अपनी मां को फूल देने की इच्छा करती है, इसलिए लेजर केना को फूलों का गुलदस्ता देता है। वे फिर से डेट पर जाते हैं, लेकिन पैट्रिक उन्हें देख लेता है और लेजर को विश्वासघात समझकर गुस्से में उसे घूंसा मारता है। लेजर केना के अपार्टमेंट हो जाता है, लेकिन देखता है कि वह जाने के इरादे में सामान पैक कर रही है। उसे रोकने में नाकाम रहने पर वह उसकी डायरी चुरा लेता है और उसे ग्रेस और पैट्रिक को देखकर स्कॉटी की मृत्यु से संबंधित भाग पढ़ने का अनुरोध करता है। डायरी के पन्ने पढ़ने के बाद ग्रेस का मन बदल जाता है। डायरी लौटाने के लिए केना से मिलने जाते हुए उसे बताते हैं कि स्कॉटी चाहता होगा कि उनकी बेटी से मिले। लेजर केना को ग्रेस और पैट्रिक के घर जाते हुए देखता है। उसे बताते हैं कि वह रात के खाने पर आ रही है और लेजर को भी साथ आने का न्योता देते हैं। घबराई हुई केना लेजर से डीएम से मिलने के बाद उसके साथ चलने को कहती है। केना पहले तो खुद को लेजर की दोस्त बताती है, लेकिन बाद में खेलते खेलते डीएम को बताते हैं कि वह उसकी मां है। सुलह के बाद परिवार रात का खाना खाता है और डीएम केना की गोद में सो जाती है। बाद में लेजर केना और डीएम को उस जगह ले जाता है जहां कार दुर्घटना हुई थी और वे स्कॉटी की याद में बने स्मारक को फिर से स्थापित करते हैं। केना ने शहर आते समय उसे हटा दिया था, क्योंकि स्कॉटी को स्मारक पसंद नहीं थे। वह डीएम से कहती हैं कि स्मारक को वापस लगाने के लिए ग्रेस हो जाएगी। फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने किसी भी प्रकार से उन्होंने भी से वो को अक्टूबर 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कोलिन हूवर के उपन्यास रिमाइंडर्स ऑफ हिम का रूपांतरण बन रहा है, जिसकी पटकथा हूवर और लॉरेन लेविन लिख रही हैं। हूवर और लेविन जीना मैथ्यूज के साथ मिलकर फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। उसी वर्ष दिसंबर में वेनेसा केसविल का निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। मार्च 2025 में माइका मोनरो कलाकारों में शामिल हुई। अप्रैल में टायरिक विथर्स रूनी और दिस ने मुक्त करना चाहा। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 9 मार्च 2026 को हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 मार्च 2026 को रिलीज हुई। इससे पहले 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिमाइंडर्स ऑफ हिम को अंडरटोन के साथ रिलीज किया गया और इसके शुरुआती सप्ताह में 3400 सिनेमाघरों से 10 से 15 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने पहले दिन 8 मिलियन डॉलर कमाए, जिसे गुरुवार के बॉक्स ऑफिस पूर्वावलोकन में 1.9 मिलियन डॉलर शामिल थे। रिमाइंडर्स ऑफ हिम 2026 में बनी एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशन वेनेसा केसविल ने किया है और इसकी पटकथा कोलिन हूवर और लॉरेन लेविन ने हूवर के 2022 के उपन्यास पर आधारित होकर लिखी है। इसमें माइका मोनरो, टायरिक विथर्स, रूडी पेनका, लेस्ली विल्सन, निकोलस डूवरन, लॉरेन ग्रायम
और ब्रैडली क्लिफोर्ड ने अभिनय किया है। अपने प्रेमी स्कॉटी की वान से हत्या के आरोप में दोषी ठहराए जाने के 6 साल बाद पैरोल पर रिहा हुई केना जेल में रहने के बाद जमी अपनी छोटी बेटी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन बार मालिक लेजर को छोड़कर, जो स्कॉटी का सबसे अच्छा दोस्त था, बाकी सभी से उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और अतीत के घावों को भरने और आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर 9 मार्च 2026 को लॉस एंजिल्स में हुआ और इसे 13 मार्च 2026 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली। केना रोवन ने अपने प्रेमी स्कॉटी लैंड्री की कार दुर्घटना में हुई मौत के लिए गैर इरादतन हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। 6 साल बाद उसे पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया और वह अपने गृह नगर लौट आई। केना अपनी 5 वर्षीय बेटी डीएम से मिलने की उम्मीद करती है, जिसका जन्म उसने जेल की सजा के दौरान हुआ था और जिसका पालन पोषण स्कॉटी के माता पिता ग्रेस और पैट्रिक ने किया था। केना एक कम आय वाले आवास परिसर में रहने लगती है, जहां वह अपनी मकान मालकिन के कहने पर एक बिल्ली का बच्चा गोद ले लेती है। उसकी दोस्ती लेडी डायना से भी हो जाती है, जो उसकी छोटी पड़ोसी है और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके पिता जेल में है। नौकरी की तलाश में एक दिन नाकाम कोशिश के बाद केना भटकते हुए अपने और स्कॉटी के पसंदीदा किताबों की दुकान में पहुंच जाते हैं, जिसे एक बार में बदल दिया गया है। केना और मालिक की अच्छी बनती है, लेकिन वह डेट पर जाने का न्योता ठुकरा देती है जैसे उसे पता चलता है कि वह लेजर वार्ड है, जो स्कॉटी का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है और उनके रिश्ते के दौरान NFL में खेलता था। वह जल्दी से वहां से चली जाती हैं। लेजर अभी भी ग्रेस और पैट्रिक के घर के सामने वाली गली में रहता है और डीएम के लिए एक तरह से चाचा जैसा व्यवहार करता है। इस बीच ग्रेस अपनी मां की अनुपस्थिति के बारे में डीएम के सवालों से बचती रहती है। एक दयालु किराने की दुकान से कर्मचारी अन्ना की मदद से केना को आखिरकार किराने की दुकान में सामान पैक करने की नौकरी मिल जाती है। वह लैंड्री के घर जाती हैं, लेकिन लेजर, जो उस समय जा रहा होता है, वह जान जाता है कि वह डीएम की मां है। वह ग्रेस और पैट्रिक अभी भी स्कॉटी की मौत के लिए केना को दोषी मानते हैं और उसे अपनी बेटी से मिलने से रोकते हैं। ग्रेस और डीएम खरीदारी करने निकले थे, तभी वे लगभग केना की दुकान में घुस गए, लेकिन लेजर ने उन्हें रोक लिया और डीएम को केना से मिलने से बचा लिया। अपने दोस्त और सहकर्मी रोमन से सलाह लेने के बाद वह केना से मिलने गया और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। हालांकि केना ने लेजर को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे डर था कि उसे मामला और बिगड़ जाएगा। एक रोमांटिक डेट के बाद लेजर स्कॉटी की मौत वाली शाम की घटनाओं के बारे में जानने की जिद करता है। केना उसे अपनी डायरी पढ़कर सुनाते हैं। दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि केना और स्कॉटी दोनों नशे में थे और केना किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब रही। स्कॉटी के हाथ में खून की आपूर्ति रुक गई थी, इसलिए जब केना को उसकी नब्ज नहीं मिली तो उसे मान लिया कि वह मर गया है। हताश होकर केना ने मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंततः पुलिस उसे बेहोशी की हालत में गिरफ्तार कर लिया। स्कॉटी की मौत और उसके जीवित होने की जानकारी न होने के कारण अपराध बोध से व्याकुल केना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में ही उसे पता चला कि वह
गर्भवती है। केना ने रोते हुए यह भी बताया कि जन्म के बाद उसे डीएम को गोद लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हो गया था। मातृ दिवस पर डीएम अपनी मां को फूल देने की इच्छा करती है, इसलिए लेजर केना को फूलों का गुलदस्ता देता है। वे फिर से डेट पर जाते हैं लेकिन पैट्रिक उन्हें देख लेता है और लेजर को विश्वासघात समझकर गुस्से में उसे घूंसा मारता है। लेजर केना के अपार्टमेंट हो जाता है लेकिन देखता है कि वह जाने के इरादे में सामान पैक कर रही है। उसे रोकने में नाकाम रहने पर वह उसकी डायरी चुरा लेता है और उसे ग्रेस और पैट्रिक को देखकर स्कॉटी की मृत्यु से संबंधित भाग पढ़ने का अनुरोध करता है। डायरी के पन्ने पढ़ने के बाद ग्रेस का मन बदल जाता है। डायरी लौटाने के लिए केना से मिलने जाते हुए उसे बताते हैं कि स्कॉटी चाहता होगा कि उनकी बेटी से मिले। लेजर केना को ग्रेस और पैट्रिक के घर जाते हुए देखता है। उसे बताते हैं कि वह रात के खाने पर आ रही है और लेजर को भी साथ आने का न्योता देते हैं। घबराई हुई केना लेजर से डीएम से मिलने के बाद उसके साथ चलने को कहती है। केना पहले तो खुद को लेजर की दोस्त बताती है लेकिन बाद में खेलते खेलते डीएम को बताते हैं कि वह उसकी मां है। सुलह के बाद परिवार रात का खाना खाता है और डीएम केना की गोद में सो जाती है। बाद में लेजर केना और डीएम को उस जगह ले जाता है जहां कार दुर्घटना हुई थी और वे स्कॉटी की याद में बने स्मारक को फिर से स्थापित करते हैं। केना ने शहर आते समय उसे हटा दिया था क्योंकि स्कॉटी को स्मारक पसंद नहीं थे। वह डीएम से कहती हैं कि स्मारक को वापस लगाने के लिए ग्रेस हो जाएगी। फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने किसी भी प्रकार से उन्होंने भी से वो को अक्टूबर 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कोलिन हूवर के उपन्यास रिमाइंडर्स ऑफ हिम का रूपांतरण बन रहा है जिसकी पटकथा हूवर और लॉरेन लेविन लिख रही हैं। हूवर और लेविन जीना मैथ्यूज के साथ मिलकर फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। उसी वर्ष दिसंबर में वेनेसा केसविल का निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। मार्च 2025 में माइका मोनरो कलाकारों में शामिल हुई। अप्रैल में टायरिक विथर्स रोनी और दिस ने मुक्त करना चाहा। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 9 मार्च 2026 को हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 मार्च 2026 को रिलीज हुई। इससे पहले 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिमाइंडर्स ऑफ हिम को अंडरटोन के साथ रिलीज किया गया और इसके शुरुआती सप्ताह में 3400 सिनेमाघरों से 10 से 15 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने पहले दिन 8 मिलियन डॉलर कमाए जिसे गुरुवार के बॉक्स ऑफिस पूर्वावलोकन में 1.9 मिलियन डॉलर शामिल थे। रिमाइंडर्स ऑफ हिम 2026 में बनी एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन वेनेसा केसविल ने किया है और इसकी पटकथा कोलिन हूवर और लॉरेन लेविन ने हूवर के 2022 के उपन्यास पर आधारित होकर लिखी है। इसमें माइका मोनरो, टायरिक विथर्स, रूडी पेनका, लेस्ली विल्सन, निकोलस डूवरन, लॉरेन ग्राइम और ब्रैडली क्लिफोर्ड ने अभिनय किया है। अपने प्रेमी स्कॉटी की वाहन से हत्या के आरोप में दोषी ठहराए जाने के 6 साल बाद पैरोल पर रिहा हुई केना जेल में रहने के बाद जमी अपनी छोटी बेटी से मिलने की कोशिश करती है लेकिन बार मालिक लेजर को छोड़कर जो स्कॉटी का सबसे अच्छा दोस्त था बाकी सभी से उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता
होता है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और अतीत के घावों को भरने और आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर 9 मार्च 2026 को लॉस एंजिल्स में हुआ और इसे 13 मार्च 2026 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली। केना रोवन ने अपने प्रेमी स्कॉटी लैंड्री की कार दुर्घटना में हुई मौत के लिए गैर इरादतन हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। 6 साल बाद उसे पेरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया और वह अपने गृह नगर लौट आई। केना अपनी 5 वर्षीय बेटी डीएम से मिलने की उम्मीद करती है, जिसका जन्म उसने जेल की सजा के दौरान हुआ था और जिसका पालन पोषण स्कॉटी के माता पिता ग्रेस और पैट्रिक ने किया था। केना एक कम आय वाले आवास परिसर में रहने लगती है, जहां वह अपनी मकान मालकिन के कहने पर एक बिल्ली का बच्चा गोद ले लेती है। उसकी दोस्ती लेडी डायना से भी हो जाती है, जो उसकी छोटी पड़ोसी है और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके पिता जेल में है। नौकरी की तलाश में एक दिन नाकाम कोशिश के बाद केना भटकते हुए अपने और स्कॉटी के पसंदीदा किताबों की दुकान में पहुंच जाते हैं, जिसे एक बार में बदल दिया गया है। केना और मालिक की अच्छी बनती है, लेकिन वह डेट पर जाने का न्योता ठुकरा देती है जैसे उसे पता चलता है कि वह लेजर वार्ड है, जो स्कॉटी का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है और उनके रिश्ते के दौरान NFL में खेलता था। वह जल्दी से वहां से चली जाती हैं। लेजर अभी भी ग्रेस और पैट्रिक के घर के सामने वाली गली में रहता है और डीएम के लिए एक तरह से चाचा जैसा व्यवहार करता है। इस बीच ग्रेस अपनी मां की अनुपस्थिति के बारे में डीएम के सवालों से बचती रहती है। एक दयालु किराने की दुकान से कर्मचारी अन्ना की मदद से केना को आखिरकार किराने की दुकान में सामान पैक करने की नौकरी मिल जाती है। वह लैंड्री के घर जाती हैं, लेकिन लेजर, जो उस समय जा रहा होता है, वह जान जाता है कि वह डीएम की मां है। वह ग्रेस और पैट्रिक अभी भी स्कॉटी की मौत के लिए केना को दोषी मानते हैं और उसे अपनी बेटी से मिलने से रोकते हैं। ग्रेस और डीएम खरीदारी करने निकले थे, तभी वे लगभग केना की दुकान में घुस गए, लेकिन लेजर ने उन्हें रोक लिया और डीएम को केना से मिलने से बचा लिया। अपने दोस्त और सहकर्मी रोमन से सलाह लेने के बाद वह केना से मिलने गया और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। हालांकि केना ने लेजर को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे डर था कि उसे मामला और बिगड़ जाएगा। एक रोमांटिक डेट के बाद लेजर स्कॉटी की मौत वाली शाम की घटनाओं के बारे में जानने की जिद करता है। केना उसे अपनी डायरी पढ़कर सुनाते हैं। दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि केना और स्कॉटी दोनों नशे में थे और केना किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब रही। स्कॉटी के हाथ में खून की आपूर्ति रुक गई थी, इसलिए जब केना को उसकी नब्ज नहीं मिली तो उसे मान लिया कि वह मर गया है। हताश होकर केना ने मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंततः पुलिस उसे बेहोशी की हालत में गिरफ्तार कर लिया। स्कॉटी की मौत और उसके जीवित होने की जानकारी न होने के कारण अपराध बोध से व्याकुल केना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में ही उसे पता चला कि वह गर्भवती है। केना ने रोते हुए यह भी बताया कि जन्म के बाद उसे डीएम को गोद लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हो गया था। मातृ दिवस पर डीएम अपनी मां को फूल देने की इच्छा करती है, इसलिए लेजर केना को फूलों का गुलदस्ता देता है। वे फिर से डेट पर जाते हैं, लेकिन पैट्रिक उन्हें देख लेता है और लेजर को विश्वासघात समझकर गुस्से में उसे घूंसा मारता है। लेजर केना के अपार्टमेंट हो जाता है, लेकिन देखता है कि वह जाने के इरादे में सामान पैक कर रही है। उसे रोकने में नाकाम रहने पर वह उसकी डायरी चुरा लेता है और उसे ग्रेस और पैट्रिक को देखकर स्कॉटी की मृत्यु से संबंधित
भाग पढ़ने का अनुरोध करता है। डायरी के पन्ने पढ़ने के बाद ग्रेस का मन बदल जाता है। डायरी लौटाने के लिए केना से मिलने जाते हुए उसे बताते हैं कि स्कॉटी चाहता होगा कि उनकी बेटी से मिले। लेजर केना को ग्रेस और पैट्रिक के घर जाते हुए देखता है। उसे बताते हैं कि वह रात के खाने पर आ रही है और लेजर को भी साथ आने का न्योता देते हैं। घबराई हुई केना लेजर से डीएम से मिलने के बाद उसके साथ चलने को कहती है। केना पहले तो खुद को लेजर की दोस्त बताती है, लेकिन बाद में खेलते खेलते डीएम को बताते हैं कि वह उसकी माँ है। सुलह के बाद परिवार रात में रात का खाना खाता है और डीएम केना की गोद में सो जाती है। बाद में लेजर केना और डीएम को उस जगह ले जाता है जहाँ कार दुर्घटना हुई थी और वे स्कॉटी की याद में बने स्मारक को फिर से स्थापित करते हैं। केना ने शहर आते समय उसे हटा दिया था क्योंकि स्कॉटी को स्मारक पसंद नहीं थे। वह डीएम से कहते हैं कि स्मारक को वापस लगाने के लिए ग्रेस हो जाएगी। फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने किसी भी प्रकार से उन्होंने भी से वो को अक्टूबर 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कोलिन हूवर के उपन्यास रिमाइंडर्स ऑफ हिम का रूपांतरण बन रहा है, जिसकी पटकथा हूवर और लॉरेन लेविन लिख रही हैं। हूवर और लेविन जीना मैथ्यूज के साथ मिलकर फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। उसी वर्ष दिसंबर में वेनेसा केसविल का निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। मार्च 2025 में माइका मोनरो कलाकारों में शामिल हुई। अप्रैल में टायरिक विथर्स रूनी और दिस ने मुक्त करना चाहा। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 9 मार्च 2026 को हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 मार्च 2026 को रिलीज हुई। इससे पहले 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिमाइंडर्स ऑफ हिम को अंडरटोन के साथ रिलीज किया गया और इसके शुरुआती सप्ताह में 3400 सिनेमाघरों से 10 से 15 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने पहले दिन 8 मिलियन डॉलर कमाए, जिससे गुरुवार के बॉक्स ऑफिस पूर्वावलोकन में 1.9 मिलियन डॉलर शामिल थे। रिमाइंडर्स ऑफ हिम 2026 में बनी एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन वेनेसा केसविल ने किया है और इसकी पटकथा कोलिन हूवर और लॉरेन लेविन ने हूवर के 2022 के उपन्यास पर आधारित होकर लिखी है। इसमें माइका मोनरो, टायरिक विथर्स, रूडी पेनका, लेस्ली विल्सन, निकोलस डूवरन, लॉरेन ग्राइम और ब्रैडली क्लिफोर्ड ने अभिनय किया है। अपने प्रेमी स्कॉटी की वाहन से हत्या के आरोप में दोषी ठहराए जाने के 6 साल बाद पैरोल पर रिहा हुई केना जेल में रहने के बाद जमी अपनी छोटी बेटी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन बार मालिक लेजर को छोड़कर, जो स्कॉटी का सबसे अच्छा दोस्त था, बाकी सभी से उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और अतीत के घावों को भरने और आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर 9 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और इसे 13 मार्च 2026 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली। केना रोवन ने अपने प्रेमी स्कॉटी लैंड्री की कार दुर्घटना में हुई मौत के लिए गैर इरादतन हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। 6 साल बाद उसे पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया और वह अपने गृह नगर लौट आई। केना अपनी 5 वर्षीय बेटी डीएम से मिलने की उम्मीद करती है, जिसका जन्म उसने जेल की सजा के दौरान हुआ था और जिसका पालन पोषण स्कॉटी के माता पिता
ग्रेस और पैट्रिक ने किया था। केना एक कम आय वाले आवास परिसर में रहने लगती है, जहां वह अपनी मकान मालकिन के कहने पर एक बिल्ली का बच्चा गोद ले लेती है। उसकी दोस्ती लेडी डायना से भी हो जाती है, जो उसकी छोटी पड़ोसी है और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके पिता जेल में है। नौकरी की तलाश में एक दिन नाकाम कोशिश के बाद केना भटकते हुए अपने और स्कॉटी के पसंदीदा किताबों की दुकान में पहुंच जाते हैं, जिसे एक बार में बदल दिया गया है। केना और मालिक की अच्छी बनती है, लेकिन वह डेट पर जाने का न्योता ठुकरा देती है जैसे उसे पता चलता है कि वह लेजर वार्ड है, जो स्कॉटी का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है और उनके रिश्ते के दौरान NFL में खेलता था। वह जल्दी से वहां से चली जाती हैं। लेजर अभी भी ग्रेस और पैट्रिक के घर के सामने वाली गली में रहता है और डीएम के लिए एक तरह से चाचा जैसा व्यवहार करता है। इस बीच ग्रेस अपनी मां की अनुपस्थिति के बारे में डीएम के सवालों से बचती रहती है। एक दयालु किराने की दुकान से कर्मचारी अन्ना की मदद से केना को आखिरकार किराने की दुकान में सामान पैक करने की नौकरी मिल जाती है। वह लैंड्री के घर जाती है, लेकिन लेजर, जो उस समय जा रहा होता है, वह जान जाता है कि वह डीएम की मां है। वह ग्रेस और पैट्रिक अभी भी स्कॉटी की मौत के लिए केना को दोषी मानते हैं और उसे अपनी बेटी से मिलने से रोकते हैं। ग्रेस और डीएम खरीदारी करने निकले थे, तभी वे लगभग केना की दुकान में घुस गए, लेकिन लेजर ने उन्हें रोक लिया और डीएम को केना से मिलने से बचा लिया। अपने दोस्त और सहकर्मी रोमन से सलाह लेने के बाद वह केना से मिलने गया और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। हालांकि केना ने लेजर को दूर धकेल दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसे मामला और बिगड़ जाएगा। एक रोमांटिक डेट के बाद लेजर स्कॉटी की मौत वाली शाम की घटनाओं के बारे में जानने की जिद करता है। केना उसे अपनी डायरी पढ़कर सुनाते हैं। दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि केना और स्कॉटी दोनों नशे में थे और केना किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब रही। स्कॉटी के हाथ में खून की आपूर्ति रुक गई थी, इसलिए जब केना को उसकी नब्ज नहीं मिली तो उसे मान लिया कि वह मर गया है। हताश होकर केना ने मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंततः पुलिस उसे बेहोशी की हालत में गिरफ्तार कर लिया। स्कॉटी की मौत और उसके जीवित होने की जानकारी न होने के कारण अपराध बोध से व्याकुल केना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में ही उसे पता चला कि वह गर्भवती है। केना ने रोते हुए यह भी बताया कि जन्म के बाद उसे डीएम को गोद लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हो गया था। मात्र दिवस पर डीएम अपनी मां को फूल देने की इच्छा करती है, इसलिए लेजर केना को फूलों का गुलदस्ता देता है। वे फिर से डेट पर जाते हैं, लेकिन पैट्रिक उन्हें देख लेता है और लेजर को विश्वासघात समझकर गुस्से में उसे घूंसा मारता है। लेजर केना के अपार्टमेंट हो जाता है, लेकिन देखता है कि वह जाने के इरादे में सामान पैक कर रही है। उसे रोकने में नाकाम रहने पर वह उसकी डायरी चुरा लेता है और उसे ग्रेस और पैट्रिक को देखकर स्कॉटी की मृत्यु से संबंधित भाग पढ़ने का अनुरोध करता है। डायरी के पन्ने पढ़ने के बाद ग्रेस का मन बदल जाता है। डायरी लौटाने के लिए केना से मिलने जाते हुए उसे बताते हैं कि स्कॉटी चाहता होगा कि उनकी बेटी से मिले। लेजर केना को ग्रेस और पैट्रिक के घर जाते हुए देखता है। उसे बताते हैं कि वह रात के खाने पर आ रही है और लेजर को भी साथ आने का न्योता देते हैं। घबराई हुई केना लेजर से डीएम से मिलने के बाद उसके साथ चलने को कहती है। केना पहले तो खुद को लेजर की दोस्त बताती है, लेकिन बाद में खेलते खेलते डीएम को बताते हैं कि वह उसकी मां है। सुलह के बाद परिवार रात का खाना खाता है और डीएम केना की गोद में सो जाती है। बाद में लेजर केना और डीएम को उस जगह ले जाता है जहां कार दुर्घटना
दुर्घटना हुई थी और वे स्कॉटी की याद में बने स्मारक को फिर से स्थापित करते हैं। केना ने शहर आते समय उसे हटा दिया था क्योंकि स्कॉटी को स्मारक पसंद नहीं थे। वह डीएम से कहते हैं कि स्मारक को वापस लगाने के लिए ग्रेस हो जाएगी। फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने किसी भी प्रकार से उन्होंने 20 वो को अक्टूबर 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कोलिन हूवर के उपन्यास रिमाइंडर्स ऑफ हिम का रूपांतरण बन रहा है, जिसकी पटकथा हूवर और लॉरेन लेविन लिख रही हैं। हूवर और लेविन जीना मैथ्यूज के साथ मिलकर फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। उसी वर्ष दिसंबर में वेनेसा कैसविल का निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। मार्च 2025 में माइका मोनरो कलाकारों में शामिल हुई। अप्रैल में टायरिक विथर्स रोनी और दिस ने मुक्त करना चाहा। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 9 मार्च 2026 को हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 मार्च 2026 को रिलीज हुई। इससे पहले 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिमाइंडर्स ऑफ हिम को अंडरटोन के साथ रिलीज किया गया और इसके शुरुआती सप्ताह में 3400 सिनेमाघरों से 10 से 15 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने पहले दिन 8 मिलियन डॉलर कमाए, जिससे गुरुवार के बॉक्स ऑफिस पूर्वावलोकन में 1.9 मिलियन डॉलर शामिल थे। रिमाइंडर्स ऑफ हिम 2026 में बनी एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन वेनेसा कैसविल ने किया है और इसकी पटकथा कोलिन हूवर और लॉरेन लेविन ने हूवर के 2022 के उपन्यास पर आधारित होकर लिखी है। इसमें माइका मोनरो, टायरिक विथर्स, रूडी पेनका, लेस्ली विल्सन, निकोलस डूवरन, लॉरेन ग्राइम और ब्रैडली क्लिफोर्ड ने अभिनय किया है। अपने प्रेमी स्कॉटी की वाहन से हत्या के आरोप में दोषी ठहराए जाने के 6 साल बाद पैरोल पर रिहा हुई केना जेल में रहने के बाद जमी अपनी छोटी बेटी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन बार मालिक लेजर को छोड़कर, जो स्कॉटी का सबसे अच्छा दोस्त था, बाकी सभी से उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और अतीत के घावों को भरने और आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर 9 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और इसे 13 मार्च 2026 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली। केना रोवन ने अपने प्रेमी स्कॉटी लैंड्री की कार दुर्घटना में हुई मौत के लिए गैर इरादतन हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। 6 साल बाद उसे पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया और वह अपने गृह नगर लौट आई। केना अपनी 5 वर्षीय बेटी डीएम से मिलने की उम्मीद करती है, जिसका जन्म उसने जेल की सजा के दौरान हुआ था और जिसका पालन पोषण स्कॉटी के माता पिता ग्रेस और पैट्रिक ने किया था। केना एक कम आय वाले आवास परिसर में रहने लगती है, जहां वह अपनी मकान मालकिन के कहने पर एक बिल्ली का बच्चा गोद ले लेती है। उसकी दोस्ती लेडी डायना से भी हो जाती है, जो उसकी छोटी पड़ोसी है और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके पिता जेल में है। नौकरी की तलाश में एक दिन नाकाम कोशिश के बाद केना भटकते हुए अपने और स्कॉटी के पसंदीदा किताबों की दुकान में पहुंच जाते हैं, जिसे एक बार में बदल दिया गया है। केना और मालिक की अच्छी बनती है, लेकिन वह डेट पर जाने का न्योता ठुकरा देती है जैसे उसे पता चलता है कि वह लेजर वार्ड है, जो स्कॉटी का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है और उनके रिश्ते के दौरान NFL में खेलता था। वह जल्दी से वहां से चली जाती है,
लेजर अभी भी ग्रेस और पैट्रिक के घर के सामने वाली गली में रहता है और डीएम के लिए एक तरह से चाचा जैसा व्यवहार करता है। इस बीच ग्रेस अपनी मां की अनुपस्थिति के बारे में डीएम के सवालों से बचती रहती है। एक दयालु किराने की दुकान से कर्मचारी अन्ना की मदद से केना को आखिरकार किराने की दुकान में सामान पैक करने की नौकरी मिल जाती है। वह लैंड्री के घर जाती है, लेकिन लेजर जो उस समय जा रहा होता है वह जान जाता है कि वह डीएम की मां है। वह ग्रेस और पैट्रिक अभी भी स्कॉटी की मौत के लिए केना को दोषी मानते हैं और उसे अपनी बेटी से मिलने से रोकते हैं। ग्रेस और डीएम खरीदारी करने निकले थे, तभी वे लगभग केना की दुकान में घुस गए, लेकिन लेजर ने उन्हें रोक लिया और डीएम को केना से मिलने से बचा लिया। अपने दोस्त और सहकर्मी रोमन से सलाह लेने के बाद वह केना से मिलने गया और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। हालांकि केना ने लेजर को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे डर था कि उसे मामला और बिगड़ जाएगा। एक रोमांटिक डेट के बाद लेजर स्कॉटी की मौत वाली शाम की घटनाओं के बारे में जानने की जिद करता है। केना उसे अपनी डायरी पढ़कर सुनाते हैं। दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि केना और स्कॉटी दोनों नशे में थे और केना किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब रही। स्कॉटी के हाथ में खून की आपूर्ति रुक गई थी, इसलिए जब केना को उसकी नब्ज नहीं मिली तो उसे मान लिया कि वह मर गया है। हताश होकर केना ने मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंततः पुलिस उसे बेहोशी की हालत में गिरफ्तार कर लिया। स्कॉटी की मौत और उसके जीवित होने की जानकारी न होने के कारण अपराध बोध से व्याकुल केना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में ही उसे पता चला कि वह गर्भवती है। केना ने रोते हुए यह भी बताया कि जन्म के बाद उसे डीएम को गोद लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हो गया था। मातृ दिवस पर डीएम अपनी मां को फूल देने की इच्छा करती है, इसलिए लेजर केना को फूलों का गुलदस्ता देता है। वे फिर से डेट पर जाते हैं, लेकिन पैट्रिक उन्हें देख लेता है और लेजर को विश्वासघात समझकर गुस्से में उसे घूंसा मारता है। लेजर केना के अपार्टमेंट हो जाता है, लेकिन देखता है कि वह जाने के इरादे में सामान पैक कर रही है। उसे रोकने में नाकाम रहने पर वह उसकी डायरी चुरा लेता है और उसे ग्रेस और पैट्रिक को देखकर स्कॉटी की मृत्यु से संबंधित भाग पढ़ने का अनुरोध करता है। डायरी के पन्ने पढ़ने के बाद ग्रेस का मन बदल जाता है। डायरी लौटाने के लिए केना से मिलने जाते हुए उसे बताते हैं कि स्कॉटी चाहता होगा कि उनकी बेटी से मिले। लेजर केना को ग्रेस और पैट्रिक के घर जाते हुए देखता है। उसे बताते हैं कि वह रात के खाने पर आ रही है और लेजर को भी साथ आने का न्योता देते हैं। घबराई हुई केना लेजर से डीएम से मिलने के बाद उसके साथ चलने को कहती है। केना पहले तो खुद को लेजर की दोस्त बताती है, लेकिन बाद में खेलते खेलते डीएम को बताते हैं कि वह उसकी मां है। सुलह के बाद परिवार रात का खाना खाता है और डीएम केना की गोद में सो जाती है। बाद में लेजर केना और डीएम को उस जगह ले जाता है जहां कार दुर्घटना हुई थी और वे स्कॉटी की याद में बने स्मारक को फिर से स्थापित करते हैं। केना ने शहर आते समय उसे हटा दिया था क्योंकि स्कॉटी को स्मारक पसंद नहीं थे। वह डीएम से कहते हैं कि स्मारक को वापस लगाने के लिए ग्रेस हो जाएगी। फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने किसी भी प्रकार से उन्होंने वो को अक्टूबर 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कोलिन हूवर के उपन्यास रिमाइंडर्स ऑफ हिम का रूपांतरण बन रहा है, जिसकी पटकथा हूवर और लॉरेन लेविन लिख रही हैं। हूवर और लेविन जीना मैथ्यूज के साथ मिलकर फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। उसी वर्ष दिसंबर में वेनसा केसविल का निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। मार्च 2025 में माइका
मोनरो कलाकारों में शामिल हुई। अप्रैल में टायरिक विथर्स, रूनी और दिस ने मुक्त करना चाहा। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 9 मार्च 2026 को हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 मार्च 2026 को रिलीज हुई। इससे पहले 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिमाइंडर्स ऑफ हिम को अंडरटोन के साथ रिलीज किया गया और इसके शुरुआती सप्ताह में 3400 सिनेमाघरों से 10 से 15 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने पहले दिन 8 मिलियन डॉलर कमाए, जिससे गुरुवार के बॉक्स ऑफिस पूर्वावलोकन में 1.9 मिलियन डॉलर शामिल थे। रिमाइंडर्स ऑफ हिम 2026 में बनी एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन वेनेसा कैसविल ने किया है और इसकी पटकथा कोलिन हूवर और लॉरेन लेविन ने हूवर के 2022 के उपन्यास पर आधारित होकर लिखी है। इसमें माइका मोनरो, टायरिक विथर्स, रूडी पेनका, लेस्ली विल्सन, निकोलस डूरन, लॉरेन ग्राइम और ब्रैडली क्लिफोर्ड ने अभिनय किया है। अपने प्रेमी स्कॉटी की वाहन से हत्या के आरोप में दोषी ठहराए जाने के 6 साल बाद पैरोल पर रिहा हुई केना जेल में रहने के बाद जमी अपनी छोटी बेटी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन बार मालिक लेजर को छोड़कर, जो स्कॉटी का सबसे अच्छा दोस्त था, बाकी सभी से उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और अतीत के घावों को भरने और आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर 9 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स में हुआ और इसे 13 मार्च 2026 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली। केना रोवन ने अपने प्रेमी स्कॉटी लैंड्री की कार दुर्घटना में हुई मौत के लिए गैर इरादतन हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। 6 साल बाद उसे पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया और वह अपने गृह नगर लौट आई। केना अपनी 5 वर्षीय बेटी डीएम से मिलने की उम्मीद करती है, जिसका जन्म उसने जेल की सजा के दौरान हुआ था और जिसका पालन पोषण स्कॉटी के माता पिता ग्रेस और पैट्रिक ने किया था। केना एक कम आय वाले आवास परिसर में रहने लगती है, जहां वह अपनी मकान मालकिन के कहने पर एक बिल्ली का बच्चा गोद ले लेती है। उसकी दोस्ती लेडी डायना से भी हो जाती है, जो उसकी छोटी पड़ोसी है और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके पिता जेल में है। नौकरी की तलाश में एक दिन नाकाम कोशिश के बाद केना भटकते हुए अपने और स्कॉटी के पसंदीदा किताबों की दुकान में पहुंच जाते हैं, जिसे एक बार में बदल दिया गया है। केना और मालिक की अच्छी बनती है, लेकिन वह डेट पर जाने का न्योता ठुकरा देती है जैसे उसे पता चलता है कि वह लेजर वार्ड है, जो स्कॉटी का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है और उनके रिश्ते के दौरान NFL में खेलता था। वह जल्दी से वहां से चली जाती हैं। लेजर अभी भी ग्रेस और पैट्रिक के घर के सामने वाली गली में रहता है और डीएम के लिए एक तरह से चाचा जैसा व्यवहार करता है। इस बीच ग्रेस अपनी मां की अनुपस्थिति के बारे में डीएम के सवालों से बचती रहती है। एक दयालु किराने की दुकान से कर्मचारी अन्ना की मदद से केना को आखिरकार किराने की दुकान में सामान पैक करने की नौकरी मिल जाती है। वह लैंड्री के घर जाती हैं, लेकिन लेजर, जो उस समय जा रहा होता है, वह जान जाता है कि वह डीएम की मां है। वह ग्रेस और पैट्रिक अभी भी स्कॉटी की मौत के लिए केना को दोषी मानते हैं और उसे अपनी बेटी से मिलने से रोकते हैं। ग्रेस और डीएम खरीदारी करने निकले थे, तभी वे लगभग केना की दुकान में घुस गए, लेकिन लेजर ने उन्हें रोक लिया और डीएम को केना से मिलने से बचा लिया।
अपने दोस्त और सहकर्मी रोमन से सलाह लेने के बाद वह केना से मिलने गया और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। हालांकि केना ने लेजर को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे डर था कि उसे मामला और बिगड़ जाएगा। एक रोमांटिक डेट के बाद लेजर स्कॉटी की मौत वाली शाम की घटनाओं के बारे में जानने की जिद करता है। केना उसे अपनी डायरी पढ़कर सुनाते हैं। दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि केना और स्कॉटी दोनों नशे में थे और केना किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब रही। स्कॉटी के हाथ में खून की आपूर्ति रुक गई थी, इसलिए जब केना को उसकी नब्ज नहीं मिली तो उसे मान लिया कि वह मर गया है। हताश होकर केना ने मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंततः पुलिस उसे बेहोशी की हालत में गिरफ्तार कर लिया। स्कॉटी की मौत और उसके जीवित होने की जानकारी न होने के कारण अपराध बोध से व्याकुल केना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में ही उसे पता चला कि वह गर्भवती है। केना ने रोते हुए यह भी बताया कि जन्म के बाद उसे डीएम को गोद लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हो गया था। मातृ दिवस पर डीएम अपनी मां को फूल देने की इच्छा करती है, इसलिए लेजर केना को फूलों का गुलदस्ता देता है। वे फिर से डेट पर जाते हैं, लेकिन पैट्रिक उन्हें देख लेता है और लेजर को विश्वासघात समझकर गुस्से में उसे घूंसा मारता है। लेजर केना के अपार्टमेंट हो जाता है, लेकिन देखता है कि वह जाने के इरादे में सामान पैक कर रही है। उसे रोकने में नाकाम रहने पर वह उसकी डायरी चुरा लेता है और उसे ग्रेस और पैट्रिक को देखकर स्कॉटी की मृत्यु से संबंधित भाग पढ़ने का अनुरोध करता है। डायरी के पन्ने पढ़ने के बाद ग्रेस का मन बदल जाता है। डायरी लौटाने के लिए केना से मिलने जाते हुए उसे बताते हैं कि स्कॉटी चाहता होगा कि उनकी बेटी से मिले। लेजर केना को ग्रेस और पैट्रिक के घर जाते हुए देखता है। उसे बताते हैं कि वह रात के खाने पर आ रही है और लेजर को भी साथ आने का न्योता देते हैं। घबराई हुई केना लेजर से डीएम से मिलने के बाद उसके साथ चलने को कहती है। केना पहले तो खुद को लेजर की दोस्त बताती है, लेकिन बाद में खेलते खेलते डीएम को बताते हैं कि वह उसकी मां है। सुलह के बाद परिवार रात का खाना खाता है और डीएम केना की गोद में सो जाती है। बाद में लेजर केना और डीएम को उस जगह ले जाता है जहां कार दुर्घटना हुई थी और वे स्कॉटी की याद में बने स्मारक को फिर से स्थापित करते हैं। केना ने शहर आते समय उसे हटा दिया था क्योंकि स्कॉटी को स्मारक पसंद नहीं थे। वह डीएम से कहते हैं कि स्मारक को वापस लगाने के लिए ग्रेस हो जाएगी। फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने किसी भी प्रकार से उन्होंने वो को अक्टूबर 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कोलिन हूवर के उपन्यास रिमाइंडर्स ऑफ हिम का रूपांतरण बन रहा है, जिसकी पटकथा हूवर और लॉरेन लेविन लिख रही हैं। हूवर और लेविन जीना मैथ्यूज के साथ मिलकर फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। उसी वर्ष दिसंबर में वेनसा केसविल का निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। मार्च 2025 में माइका मोनरो कलाकारों में शामिल हुई। अप्रैल में टायरिक विथर्स रोनी और दिस ने मुक्त करना चाहा। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 9 मार्च 2026 को हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 मार्च 2026 को रिलीज हुई। इससे पहले 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिमाइंडर्स ऑफ हिम को अंडरटोन के साथ रिलीज किया गया और इसके शुरुआती सप्ताह में 3400 सिनेमाघरों से 10 से 15 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने पहले दिन 8 मिलियन डॉलर कमाए, जिससे गुरुवार के बॉक्स ऑफिस पूर्वावलोकन में 1.9 मिलियन डॉलर शामिल थे।
रिमाइंडर्स ऑफ हिम 2026 में बनी एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन वेनेसा कैसविल ने किया है और इसकी पटकथा कोलिन हूवर और लॉरेन लेविन ने हूवर के 2022 के उपन्यास पर आधारित होकर लिखी है। इसमें माइका मोनरो, टायरिक विथर्स, रूडी पेनका, लेस्ली विल्सन, निकोलस डूरन, लॉरेन ग्राइम और ब्रैडली क्लिफोर्ड ने अभिनय किया है। अपने प्रेमी स्कॉटी की वाहन से हत्या के आरोप में दोषी ठहराए जाने के 6 साल बाद पैरोल पर रिहा हुई केना जेल में रहने के बाद जमी अपनी छोटी बेटी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन बार मालिक लेजर को छोड़कर जो स्कॉटी का सबसे अच्छा दोस्त था, बाकी सभी से उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और अतीत के घावों को भरने और आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर 9 मार्च 2026 को लॉस एंजिल्स में हुआ और इसे 13 मार्च 2026 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली। केना रोवन ने अपने प्रेमी स्कॉटी लैंड्री की कार दुर्घटना में हुई मौत के लिए गैर इरादतन हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। 6 साल बाद उसे पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया और वह अपने गृह नगर लौट आई। केना अपनी 5 वर्षीय बेटी डीएम से मिलने की उम्मीद करती है, जिसका जन्म उसने जेल की सजा के दौरान हुआ था और जिसका पालन पोषण स्कॉटी के माता पिता ग्रेस और पैट्रिक ने किया था। केना एक कम आय वाले आवास परिसर में रहने लगती है, जहां वह अपनी मकान मालकिन के कहने पर एक बिल्ली का बच्चा गोद ले लेती है। उसकी दोस्ती लेडी डायना से भी हो जाती है, जो उसकी छोटी पड़ोसी है और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके पिता जेल में है। नौकरी की तलाश में एक दिन नाकाम कोशिश के बाद केना भटकते हुए अपने और स्कॉटी के पसंदीदा किताबों की दुकान में पहुंच जाते हैं, जिसे एक बार में बदल दिया गया है। केना और मालिक की अच्छी बनती है, लेकिन वह डेट पर जाने का न्योता ठुकरा देती है जैसे उसे पता चलता है कि वह लेजर वार्ड है, जो स्कॉटी का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है और उनके रिश्ते के दौरान NFL में खेलता था। वह जल्दी से वहां से चली जाती हैं। लेजर अभी भी ग्रेस और पैट्रिक के घर के सामने वाली गली में रहता है और डीएम के लिए एक तरह से चाचा जैसा व्यवहार करता है। इस बीच ग्रेस अपनी मां की अनुपस्थिति के बारे में डीएम के सवालों से बचती रहती है। एक दयालु किराने की दुकान से कर्मचारी अन्ना की मदद से केना को आखिरकार किराने की दुकान में सामान पैक करने की नौकरी मिल जाती है। वह लैंड्री के घर जाती हैं, लेकिन लेजर जो उस समय जा रहा होता है, वह जान जाता है कि वह डीएम की मां है। वह ग्रेस और पैट्रिक अभी भी स्कॉटी की मौत के लिए केना को दोषी मानते हैं और उसे अपनी बेटी से मिलने से रोकते हैं। ग्रेस और डीएम खरीदारी करने निकले थे, तभी वे लगभग केना की दुकान में घुस गए, लेकिन लेजर ने उन्हें रोक लिया और डीएम को केना से मिलने से बचा लिया। अपने दोस्त और सहकर्मी रोमन से सलाह लेने के बाद वह केना से मिलने गया और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। हालांकि केना ने लेजर को दूर धकेल दिया क्योंकि उसे डर था कि उसे मामला और बिगड़ जाएगा। एक रोमांटिक डेट के बाद लेजर स्कॉटी की मौत वाली शाम की घटनाओं के बारे में जानने की जिद करता है। केना उसे अपनी डायरी पढ़कर सुनाते हैं। दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि केना और स्कॉटी दोनों नशे में थे और केना किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब रही। स्कॉटी के हाथ में खून की आपूर्ति रुक गई थी, इसलिए जब केना को उसकी नब्ज नहीं मिली तो उसे मान लिया कि वह मर गया है। हताश होकर केना ने मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंततः पुलिस उसे बेहोशी की हालत में गिरफ्तार कर लिया। स्कॉटी की मौत और उसके जीवित होने
होने की जानकारी न होने के कारण अपराध बोध से व्याकुल केना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में ही उसे पता चला कि वह गर्भवती है। केना ने रोते हुए यह भी बताया कि जन्म के बाद उसे डीएम को गोद लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हो गया था। मातृ दिवस पर डीएम अपनी मां को फूल देने की इच्छा करती हैं, इसलिए लेजर केना को फूलों का गुलदस्ता देता है। वे फिर से डेट पर जाते हैं लेकिन पैट्रिक उन्हें देख लेता है और लेजर को विश्वासघात समझकर गुस्से में उसे घूंसा मारता है। लेजर केना के अपार्टमेंट हो जाता है लेकिन देखता है कि वह जाने के इरादे में सामान पैक कर रही है। उसे रोकने में नाकाम रहने पर वह उसकी डायरी चुरा लेता है और उसे ग्रेस और पैट्रिक को देखकर स्कॉटी की मृत्यु से संबंधित भाग पढ़ने का अनुरोध करता है। डायरी के पन्ने पढ़ने के बाद ग्रेस का मन बदल जाता है। डायरी लौटाने के लिए केना से मिलने जाते हुए उसे बताते हैं कि स्कॉटी चाहता होगा कि उनकी बेटी से मिले। लेजर केना को ग्रेस और पैट्रिक के घर जाते हुए देखता है। उसे बताते हैं कि वह रात के खाने पर आ रही है और लेजर को भी साथ आने का न्योता देते हैं। घबराई हुई केना लेजर से डीएम से मिलने के बाद उसके साथ चलने को कहती है। केना पहले तो खुद को लेजर की दोस्त बताती है लेकिन बाद में खेलते खेलते डीएम को बताते हैं कि वह उसकी मां है। सुलह के बाद परिवार रात का खाना खाता है और डीएम केना की गोद में सो जाती है। बाद में लेजर केना और डीएम को उस जगह ले जाता है जहां कार दुर्घटना हुई थी और वे स्कॉटी की याद में बने स्मारक को फिर से स्थापित करते हैं। केना ने शहर आते समय उसे हटा दिया था क्योंकि स्कॉटी को स्मारक पसंद नहीं थे। वह डीएम से कहते हैं कि स्मारक को वापस लगाने के लिए ग्रेस हो जाएगी। फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने किसी भी प्रकार से उन्होंने भी से वो को अक्टूबर 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कोलिन हूवर के उपन्यास रिमाइंडर्स ऑफ हिम का रूपांतरण बन रहा है जिसकी पटकथा हूवर और लॉरेन लेविन लिख रही हैं। हूवर और लेविन जीना मैथ्यूज के साथ मिलकर फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। उसी वर्ष दिसंबर में वेनसा केसविल का निर्देशक के रूप में घोषित किया गया। मार्च 2025 में माइका मोनरो कलाकारों में शामिल हुई। अप्रैल में टायरिक विथर्स रोनी और दिस ने मुक्त करना चाहा। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 9 मार्च 2026 को हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 मार्च 2026 को रिलीज हुई। इससे पहले 13 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिमाइंडर्स ऑफ हिम को अंडरटोन के साथ रिलीज किया गया और इसके शुरुआती सप्ताह में 3400 सिनेमाघरों से 10 से 15 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने पहले दिन 8 मिलियन डॉलर कमाए जिससे गुरुवार के बॉक्स ऑफिस पूर्वावलोकन में 1.9 मिलियन डॉलर शामिल थे। रिमाइंडर्स ऑफ हिम 2026 में बनी एक अमेरिकी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन वेनसा केसविल ने किया है और इसकी पटकथा कोलिन हूवर और लॉरेन लेविन ने हूवर के 2022 के उपन्यास पर आधारित होकर लिखी है। इसमें माइका मोनरो, टायरिक विथर्स, रूडी पेनका, लेस्ली विल्सन, निकोलस डोरन, लॉरेन ग्राइम और ब्रैडली क्लिफोर्ड ने अभिनय किया है। अपने प्रेमी स्कॉटी की वाहन से हत्या के आरोप में दोषी ठहराए जाने के 6 साल बाद पैरोल पर रिहा हुई केना जेल में रहने के बाद जमी अपनी छोटी बेटी से मिलने की कोशिश करती है लेकिन बार मालिक लेजर को छोड़कर जो स्कॉटी का सबसे अच्छा दोस्त था बाकी सभी से उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता
करता है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं और अतीत के घावों को भरने और आगे बढ़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। रिमाइंडर्स ऑफ हिम का प्रीमियर 9 मार्च 2026 को लॉस एंजिल्स में हुआ और इसे 13 मार्च 2026 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली। केना रोवन ने अपने प्रेमी स्कॉटी लैंड्री की कार दुर्घटना में हुई मौत के लिए गैर इरादतन हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। 6 साल बाद उसे पेरोल पर जेल से रिहा कर दिया गया और वह अपने गृह नगर लौट आई। केना अपनी 5 वर्षीय बेटी डीएम से मिलने की उम्मीद करती है, जिसका जन्म उसने जेल की सजा के दौरान हुआ था और जिसका पालन पोषण स्कॉटी के माता पिता ग्रेस और पैट्रिक ने किया था। केना एक कम आय वाले आवास परिसर में रहने लगती है, जहां वह अपनी मकान मालकिन के कहने पर एक बिल्ली का बच्चा गोद ले लेती है। उसकी दोस्ती लेडी डायना से भी हो जाती है, जो उसकी छोटी पड़ोसी है और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके पिता जेल में है। नौकरी की तलाश में एक दिन नाकाम कोशिश के बाद केना भटकते हुए अपने और स्कॉटी के पसंदीदा किताबों की दुकान में पहुंच जाते हैं, जिसे एक बार में बदल दिया गया है। केना और मालिक की अच्छी बनती है, लेकिन वह डेट पर जाने का न्योता ठुकरा देती है जैसे उसे पता चलता है कि वह लेजर वार्ड है, जो स्कॉटी का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है और उनके रिश्ते के दौरान NFL में खेलता था। वह जल्दी से वहां से चली जाती हैं। लेजर अभी भी ग्रेस और पैट्रिक के घर के सामने वाली गली में रहता है और डीएम के लिए एक तरह से चाचा जैसा व्यवहार करता है। इस बीच ग्रेस अपनी मां की अनुपस्थिति के बारे में डीएम के सवालों से बचती रहती है। एक दयालु किराने की दुकान से कर्मचारी अन्ना की मदद से केना को आखिरकार किराने की दुकान में सामान पैक करने की नौकरी मिल जाती है। वह लैंड्री के घर जाती हैं, लेकिन लेजर, जो उस समय जा रहा होता है, वह जान जाता है कि वह डीएम की मां है। वह ग्रेस और पैट्रिक अभी भी स्कॉटी की मौत के लिए केना को दोषी मानते हैं और उसे अपनी बेटी से मिलने से रोकते हैं। ग्रेस और डीएम खरीदारी करने निकले थे, तभी वे लगभग केना की दुकान में घुस गए, लेकिन लेजर ने उन्हें रोक लिया और डीएम को केना से मिलने से बचा लिया। अपने दोस्त और सहकर्मी रोमन से सलाह लेने के बाद वह केना से मिलने गया और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। हालांकि केना ने लेजर को दूर धकेल दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसे मामला और बिगड़ जाएगा। एक रोमांटिक डेट के बाद लेजर स्कॉटी की मौत वाली शाम की घटनाओं के बारे में जानने की जिद करता है। केना उसे अपनी डायरी पढ़कर सुनाते हैं। दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि केना और स्कॉटी दोनों नशे में थे और केना किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब रही। स्कॉटी के हाथ में खून की आपूर्ति रुक गई थी, इसलिए जब केना को उसकी नब्ज नहीं मिली तो उसे मान लिया कि वह मर गया है। हताश होकर केना ने मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंततः पुलिस उसे बेहोशी की हालत में गिरफ्तार कर लिया। स्कॉटी की मौत और उसके जीवित होने की जानकारी न होने के कारण अपराध बोध से व्याकुल केना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में ही उसे पता चला कि वह गर्भवती है। केना ने रोते हुए यह भी बताया कि जन्म के बाद उसे डीएम को गोद लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हो गया था। मातृ दिवस पर डीएम अपनी मां को फूल देने की इच्छा करती हैं, इसलिए लेजर केना को फूलों का गुलदस्ता देता है। वे फिर से डेट पर जाते हैं, लेकिन पैट्रिक उन्हें देख लेता है और लेजर को विश्वासघात समझकर गुस्से में उसे घूंसा मारता है। लेजर केना के अपार्टमेंट हो जाता है, लेकिन देखता है कि वह जाने के इरादे में सामान पैक कर रही है। उसे रोकने में नाकाम रहने पर वह उसकी डायरी चुरा लेता है और उसे ग्रेस और पैट्रिक को देखकर स्कॉटी की मृत्यु से संबंधित
भाग पढ़ने का अनुरोध करता है। डायरी के पन्ने पढ़ने के बाद ग्रेस का मन बदल जाता है। डायरी लौटाने के लिए केना से मिलने जाते हुए उसे बताते हैं कि स्कॉटी चाहता होगा कि उनकी बेटी से मिले। लेजर केना को ग्रेस और पैट्रिक के घर जाते हुए देखता है। उसे बताते हैं कि वह रात के खाने पर आ रही है और लेजर को भी साथ आने का न्योता देते हैं। घबराई हुई केना लेजर से डीएम से मिलने के बाद उसके साथ चलने को कहती है। केना पहले तो खुद को लेजर की दोस्त बताती है, लेकिन बाद में खेलते खेलते डीएम को बताते हैं कि वह उसकी माँ है। सुलह के बाद परिवार रात में रात का खाना खाता है और डीएम केना की गोद में सो जाती है। बाद में लेजर केना और डीएम को उस जगह ले जाता है जहाँ कार दुर्घटना हुई थी और वे स्कॉटी की याद में बने स्मारक को फिर से स्थापित करते हैं। केना ने शहर आते समय उसे हटा दिया था क्योंकि स्कॉटी को स्मारक पसंद नहीं थे। वह डीएम से कहते हैं कि स्मारक को वापस लगाने के लिए ग्रेस हो जाएगी। फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने किसी भी प्रकार से उन्होंने 20 वो को अक्टूबर 2024 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कॉलिन हूवर के उपन्यास रिमाइंडर्स ऑफ हिम का रूपांतरण बन रहा है, जिसकी पटकथा हूवर और लॉरेन लेविन लिख रही